हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है अपनी करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस टीचर डे के बारे में सभी जानते हैं कि इसका आयोजन कब किया जाता है। 5 सितंबर को किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहली बार कब मनाया गया, स्टार्ट कब से हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 1962 से। और किस लिए मनाया जाता है इस दिन, क्या है, डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनका क्या आता है, बर्थडे आता है। उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में क्या है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो क्या है फ्रेंड्स, एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि वो उसके साथ साथ हमारे देश के क्या है, पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं फ्रेंड्स। पहली बार भी पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे, और सेकंड जो उपराष्ट्रपति है वो भी डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो फ्रेंड्स, लेकिन शिक्षक के रूप में जाना जाता है, इसीलिए क्या है, शिक्षक दिवस के रूप में इनका बर्थडे मनाया जाता है। ये तो था फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूज़न ना रहे कि विश्व शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, जब भी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बात आएगी तो 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात होगी तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यस फ्रेंड्स, ये था इसका क्वेश्चन का आंसर, 5 सितंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है देश भर में। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक लास्ट मंथ ही, क्वेश्चन पढ़ा था, ऋषि सुनक के बारे में पढ़ा था उसमें, कि ऋषि सुनक क्या है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये सोचकर कि अब जब नए प्रधानमंत्री के जो इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, उसमें वो भाग लेंगे और वो नए प्रधानमंत्री वहाँ के बनेंगे। यस, वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि वहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री के क्या हुए, चुनाव हुए, उसमें कौन जीता? लिज ट्रस जीती। किसको हरा कर जीती? जो ऋषि सुनक थे उनको हरा कर जीते हैं। तो बात करें लिज ट्रस के बारे में, लिज ट्रस कौन है? ये बनी है पीएम कहाँ की? ब्रिटेन की। नई पीएम बनी है ब्रिटेन इंग्लैंड की। कौन सी पार्टी से बनी है? कंजर्वेटिव जो पार्टी है उससे क्या है, ये पीएम बनी है। बात करें फ्रेंड्स, ये कौन से नंबर की महिला प्रधानमंत्री है? ये 3rd नंबर की महिला प्रधानमंत्री है। कहाँ की? ब्रिटेन की। 3rd महिला प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रेंड्स आप लोगों के माइंड में कि 2 कौन कौन है। तो फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थी वो है फ्रेंड्स मार्गरेट थ्रेचर, मार्गरेट थेचर। और सेकंड जो थी वो थी थेरेसा मे। और बात, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों भी क्या है, सेम पार्टी से बिलोंग करती हैं। तीनों की तीनों सेम पार्टी से क्या है, प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। किसके स्थान पर चुनी गई हैं फ्रेंड्स? बोरिस जॉनसन जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसके स्थान पर नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। इन्होंने क्या है, 6 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यस फ्रेंड,
बात करें किसको हरा कर जीती हैं, तो जो ऋषि सुनक है पूर्व वित्त मंत्री थे, उनको हरा कर क्या है प्रधानमंत्री का पद इन्होंने हासिल किया है। अब ऋषि सुनक ना तो वित्त मंत्री रहे और ना ही प्रधानमंत्री बन पाए, दोनों ही पद से अपना हाथ गंवा चुके हैं। ये है लिज ट्रस, आप देख सकते हैं लिज ट्रस बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। आंसर रहेगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? किसका सफल परीक्षण? सबसे पहले तो इसरो के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 1969 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसरो ने क्या किया फ्रेंड्स? एक परीक्षण किया। कहाँ पर? थुम्बा एक जगह है, कहाँ में? तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में थुम्बा नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने क्या है परीक्षण किया है। किसका? किसके साथ परीक्षण किया है? रोहिणी 300 रॉकेट परीक्षण किया है। इसमें उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? आईएडी नाम की एक चीज़ है जिसका परीक्षण किया है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर। यस फ्रेंड, इनफ्लेटेबल का मतलब होता है जलना और डिसलेटर का मतलब होता है किसी चीज उस चीज़ को रोकना। फ्रेंड्स, बात करते हैं रॉकेट के बारे में। जब हम रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं और वापस जब वो आता है तो वायुमंडल में क्या है प्रवेश जैसे ही करता है तो घर्षण के कारण घर्षण बढ़ जाता है, गति तेज होती है तो, और क्या है उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है रॉकेट नीचे धरती पर पहुंचने से पहले ही वहाँ क्या है वायुमंडल में प्रवेश करने से विस्फोट हो जाता है। जैसे हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था, उनका रॉकेट भी क्या हुआ था अंतरिक्ष से जब वापस आ रहा था वायुमंडल में प्रवेश करके विस्फोट हो गया था। उसी तरह फ्रेंड्स इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या है आईईडी का परीक्षण किया गया। ये क्या है? एक ड्रैग है जिसका मतलब होता है खींचना। क्योंकि फ्रेंड्स कोई चीज़ उसको पीछे से खींचेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब हम भाग रहे होते हैं कोई चीज़ हमें पीछे से खींचती है तो हम क्या है हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह क्या है रॉकेट को क्या है एक ड्रैग लगाया गया है जो उसको पीछे की तरफ खींचेगा ताकि वायुमंडल में आने से पहले इसकी क्या है गति धीमी हो जाए और जो जलने की संभावना है वो भी कम हो जाए। तो ड्रैग के द्वारा क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? वायुमंडल में गति को धीमा करके जलने से रोकना, ये इसका उद्देश्य है। जलने से रुकेगी फ्रेंड्स, एक चीज़ बच जाएगी तो क्या है उस चीज़ की लागत भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लागत भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ जल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे पूरा दोबारा बनाना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास सुरक्षित वापस आ रही है पूरी अच्छी कंडीशन में, तो क्या है वो हमें दोबारा रिक्रिएट नहीं करनी पड़ती और उससे क्या है रिक्रिएशन में जो पैसा लगता है वो भी बच जाता है। निर्माण के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो थुम्बा में ही तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पर क्या किया गया है इसका निर्माण किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर टू यू? तो आंसर रहेगा थुम्बा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज
हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, राजद्रोह में का मतलब है कि हमें सरकार के खिलाफ कोई असंतोष है वो प्रकट करना, ये क्या है, राजद्रोह है। और राष्ट्रद्रोह है जो हमारे देश के हित में ना है, हम वो काम कर रहे हैं, वो क्या है, एक राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, सॉरी। सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर करना, ये क्या है, राजद्रोह है। इसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स राजद्रोह का किसमें, धारा 124 ए में इसका उल्लेख किया गया है। कब इसे इसमें शामिल किया गया था, 1870 में इसे शामिल किया गया था धारा 124 ए में राजद्रोह को। बात करते हैं पिछले 8 वर्षों की। 8 वर्षों में सर्वाधिक राजद्रोह किस राज्य में हुए हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर पर है असम और दूसरे नंबर पर है हरियाणा। और बात करें फ्रेंड्स पिछले 8 वर्षों में एक भी केस नहीं हुआ, ऐसा कौन सा राज्य है, एक भी केस नहीं है राजद्रोह का, ऐसा राज्य है फ्रेंड्स मेघालय और मिजोरम है। कौन कौन से हैं, मेघालय और मिजोरम, 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 8 वर्षों में कोई भी राजद्रोह जैसे मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा असम, ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं आप पिक्चर में, असम के कहते हैं 69 केसेस है, हरियाणा में 42, झारखंड में 40, 38 कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 32 है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, असम है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं। बात करते हैं फ्रेंड छत्तीसगढ़ के बारे में। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था, 2001 में, 2000 में छत्तीसगढ़ क्या है, एमपी से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। एमपी से क्या हो गया था, अलग हो गया था, अलग होकर एक नया राज्य बना। इस और इसमें क्या है फ्रेंड्स, नए जिले जोड़े गए हैं किसके द्वारा, भूपेश बघेल द्वारा, जो कि यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री रूप पद पर निलंबित है, सीएम है यहाँ के। छत्तीसगढ़ में बात करें तो पहले फ्रेंड्स 28 जिले थे और अब क्या है, इसमें 3 नए जिले जोड़ दिए गए हैं। कितने हो गए हैं, 31 जिले हो गए हैं। कब जोड़े गए हैं, सितंबर 2022 में जोड़े गए हैं। नवीनतम जिलों के बारे में बात करें, कौन कौन से नए जिले जोड़े गए हैं फ्रेंड्स, 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक है खैरागढ़, एक है छुई खदान और एक है गंडई। ये 3 नए जिले हैं फ्रेंड्स जो क्या है छत्तीसगढ़ में जोड़े गए हैं, नवीनतम जिले हैं। तो अब कितनी संख्या है, 31 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 31वां जिला कौन सा है, खैरागढ़ छुरीखान गंडई का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, वहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा। यस फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। एक ना एक एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएगा, और इम्पोर्टेंट क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। कौन से गेम हो रहे हैं फ्रेंड्स? 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है। सबसे पहले बात करें तो 36वें नंबर के हैं 2022। इसकी मेज़बानी की बात करते हैं। स्टार्टिंग में कौन कर रहा है फ्रेंड्स इसकी मेज़बानी? गुजरात कर रहा है। गुजरात क्या है इसकी मेज़बानी कर रहा है। गुजरात के 6 शहरों में क्या है ये राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? शुभारंभ हो रहा है फ्रेंड्स अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से इसका शुभारंभ हो रहा है। शुभंकर के बारे में बात करें तो इसका शुभंकर है सावज, जिसका मतलब है शेर। फ्रेंड्स 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसीलिए इसमें क्या है स्पर्धा भी, मतलब इवेंट जो है वो 36 ही रखे गए हैं। 36 इवेंट है, इसीलिए क्या है इम्पोर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल 36 इवेंट। और फ्रेंड्स 7 साल बाद आयोजित किया गया है। 2015 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था लास्ट? केरल में हुआ था। 2020 में होना था गोवा में इसका आयोजन, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? कोविड-19 के कारण क्या है इसको आयोजन कैंसिल कर दिया गया था। थीम के बारे में बात करें, इस बार की थीम क्या है फ्रेंड्स इसकी? खेल से एकता का उत्सव। खेल से एकता का उत्सव इसकी इस बार की थीम रहने वाली है। और इसका सॉन्ग रहेगा फ्रेंड्स जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या रहेगा? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ये इस बार का इसका सॉन्ग है। तो आंसर रहेगा फ्रेंड, शुभंकर के बारे में पूछा गया था, सावज इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर और गान का हुआ अनावरण। ये है शुभंकर। सॉन्ग आपको बता दिया गया है कौन सा गान है? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो किससे संबंधित है? कोई चीज़ 5 सितंबर को शुरू की गई है तो वो किससे संबंधित हो सकती है? ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से स्कूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स क्या शुरू की गई है? पीएम श्री योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 5 सितंबर 2022 में क्या है स्टार्ट हुई है। किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। स्कूल से संबंधित है। अब श्री की फुल फॉर्म समझ लेंगे ना तो फ्रेंड्स हमें सब समझ में आ जाएगा। क्या है इसकी फुल फॉर्म? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स? 14,500 जो स्कूल हैं, स्कूल का क्या किया जाएगा? अपग्रेडेशन किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा, उनका उत्थान होगा और डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। अपग्रेडेशन होगा और डेवलपमेंट विकास होगा। अपग्रेडेशन का मतलब है उन्नयन। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स? जो किस लिए बनाया गया है? जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, वो क्या है सभी स्कूलों में अच्छी तरह संचालित की जाए, एक प्रयोगशाला की तरह काम करेगा ये उसके लिए। क्या करेगा? प्रयोगशाला की तरह काम करेगा। यस फ्रेंड, तो ये किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं शिक्षक दिवस के अवसर
मोदी जी ने किया शिक्षा क्षेत्र को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना की घोषणा। योजना के तहत क्या है, भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा। नई शिक्षा नीति पर बनने वाले पीएम श्री स्कूलों से देश भर के लाखों छात्र छात्राएं होंगे लाभान्वित। इसमें क्या क्या होगा, नवीनतम तकनीक होगी, स्मार्ट कक्षाएं होंगी, खेल और विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचनाओं से सुसज्जित होंगे स्कूल। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई कहती है उसके अकॉर्डिंग स्कूलों को चलाया जाएगा। यस फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? सबसे पहले तो फ्रेंड बात करते हैं कौन सी वैक्सीन आई है, AD5 कोविड। ये क्या है फ्रेंड, नीडल फ्री वैक्सीन है। किसकी, कोविड-19 की। नीडल फ्री वैक्सीन है, किस लिए निकाला गया फ्रेंड्स, कि जिनको भी नीडल से डर लगता है उनके लिए क्या है, नीडल फ्री वैक्सीन लाई गई है कोविड की। और इसको आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, आपात मंजूरी दी है चाइना ने। किसने दी है, चाइना ने इसको आपात मंजूरी दी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें नीडल फ्री किसे है कि सूंघ कर क्या है, वैक्सीन को लिया जाएगा। सूंघ कर वैक्सीन को क्या है, लिया जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से एक सिरे से दवाई डाली जाएगी और दूसरी साइड से क्या है, आप सूंघ कर अपने अंदर ले सकते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स इस वैक्सीन को, कैंसिको इंक कंपनी ने क्या है, इसे बनाया है, इसका निर्माण किया है, मैन्युफैक्चर किया है इसे। और 91% क्या है फ्रेंड, ये प्रभावी है। समझ गए फ्रेंड। तो इसकी आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, चाइना बना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? फ्रेंड क्या है, राजपथ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा पथ राजपथ है। फ्रेंड जो ये राष्ट्रपति भवन और यहाँ से जाता है रास्ता कहाँ की तरफ, इंडिया गेट की तरफ। तो ये जो वे है फ्रेंड्स, ये क्या है, राजपथ है। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या रख दिया गया है फ्रेंड्स, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। बात करें राजपथ के बारे में, राजपथ इसका नाम कैसे पड़ा था फ्रेंड्स, 1911 में क्या है, एक दिल्ली दरबार लगा था का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का। और इसमें कौन आए थे, इसमें आए थे, आयोजन किया गया था, इसमें आए थे फ्रेंड्स किंग जॉर्ज 5th। और इन्हीं के नाम पर क्या है, इसका नाम राजपथ पड़ा था। इसमें ही दिल्ली दरबार में क्या हुआ था फ्रेंड्स, कोलकाता से क्या है, राजधानी चेंज करके, ट्रांसफ़र करके क्या बना दी गई थी, दिल्ली बना दी गई थी। कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी राजधानी। और इसको होने में फ्रेंड 1 साल का वक्त लगा, इसीलिए दिल्ली राजधानी कब बनी, 1912 में बनी। यस फ्रेंड। तो यही पूछा गया था कि राजपथ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो आंसर रहेगा कर्तव्य पथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं ये रास्ता, ये है इंडिया गेट, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ जाता है वो रास्ता राजपथ था। अब क्या होगा, कर्तव्य पथ होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज,
5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? फ्रेंड्स, बात करते हैं मनोज पांडे के बारे में। तो मनोज पांडे को क्या किया गया है? जनरल की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है फ्रेंड्स? जनरल की उपाधि मिली है। किसके द्वारा? नेपाल द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए थी मनोज पांडे हैं कौन? ये हैं फ्रेंड्स इंडिया की जो थल सेना है उसके प्रमुख हैं। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। इन्हें क्या है? जनरल की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? नेपाल द्वारा। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या है? इन्हें जनरल की उपाधि दी गई है। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। इनके द्वारा इन्हें क्या है? जनरल की उपाधि दी गई है। कहाँ पर दी गई है? शीतल हाउस में। इनका क्या है? हाउस जो है वो शीतल हाउस है। वहाँ पर इनको क्या है? उसकी उपाधि से सम्मानित किया गया है। कौन सी? जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आंसर रहेगा फ्रेंड क्या? नेपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है जनरल मनोज पांडे और ये इनको जो उपाधि देने वाली कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो फ्रेंड, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे? जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी क्या है हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।